हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस, मैं आज आपके लिए सिंपल कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग लेके आई हूँ, जो बनाना बहुत ही इजी है और आप इसको इजी वे में बना सकते हो। पहले हमें इसकी लेंथ नाप लेनी है कि इसकी हमें कितनी लेंथ लेनी है। लेंथ लेने के बाद हम उसी के अकॉर्डिंग कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे, जितनी हमारी लेंथ है, और बाकी कपड़ा साइड में निकाल देंगे। अब इसमें हम तीरे का निशान लगाएंगे, जितना हमें इसका तीरा लेना है। ये हमने 7 इंच हमने इसका तीरा ले लिया है। अब हाफ इंच हम इसका डाउन कर देंगे। 7.5 इंच हम आर्म होल का ले लेंगे। अब इस पर भी स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब स्ट्रेट लाइन करने के बाद अब हम इसकी चेस्ट मैंने इसकी 12 ली है। पंद्रह इंच पे मैंने कमर रखी है और 22 इंच पे मैंने हिप रखी है। 40 मैंने लेंथ लिया और 2 इंच मार्जिन का लिया है। अब इस पर हम स्ट्रेट लाइन कर देंगे नीचे भी। कमर मैंने इसकी 11.5 ली है। और हिप मैं 12.5 लूँगी और 1.5 इंच मार्जिन का रखूँगी। मैंने 1.5 इंच मार्जिन का ले लिया है। 1.5 इंच भी हमने एक्स्ट्रा चाक में लिया है, दामन में ले लिया है 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा। अब इसकी हम हिप से कमर तक मार्किंग कर लेंगे और हिप कमर से चेस्ट तक भी मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे, तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। इसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। फ्रंट आर्म होल के लिए आधा इंच का निशान लगाया है मैंने। अब मैं इसका आर्म होल का निशान लगा लूँगी। देखिए, ऐसे स्केल से लेकर मैं इसका मार्किंग करूँगी। अब इसकी फ्रंट की भी ऐसे ही मार्किंग कर लूँगी। देखिए, मैंने आर्म होल की भी मार्किंग कर ली है इसकी। इसको अब आप डार्क कर लीजिए और इस पर ही फिर कटिंग कर लेंगे। ये सिंपल कुर्ती कटिंग करना बहुत ही इजी होता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से मार्किंग लगाइए, जितना आपका साइज़ है उसमें सिर्फ 2 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है और हिप पर 1.5 इंच मार्जिन रखना है। आप हैवी साइज़ में भी इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। अगर आपकी साइज़ कम है तो आप 6.5 अपना तीरा रख सकते हैं और 7 इंच अपना आर्म होल रख सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई। अब यहाँ पर हम कैंची से निशान लगा लेंगे। अभी हमने बैक पार्ट अलग कर लिया है। अब इसको हम वापस फ्रंट पार्ट को ऐसे ही रख लेंगे और इसकी आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इसको अच्छे से आपको उसके ऊपर रख लेना है। उसके बाद जो फ्रंट आर्म होल है उसकी हम बिल्कुल हल्का हल्का सा छोड़कर कपड़ा कटिंग कर लेंगे। इसकी बाजू की कटिंग करेंगे तो हमें हमारी बाजू में इसमें जोड़ लगेगा, क्योंकि कपड़ा कुछ कम था। हैवी साइज़ का कुर्ता है तो इसमें कपड़ा कम पड़ जाता है। तो हम 3.5 पर इसका मार्क लगाएंगे। उसके बाद हम लेंथ अपनी चेक करेंगे कि हमें कितनी लेंथ लेनी है। ये हमने आर्म होल इसका 10.5 लिया है। ये बिग साइज़ का कुर्ता है तो इसलिए हमने 10.5 आर्म होल लिया है। जितना हमारा आर्म होल 11 है, हमने हाफ इंच आर्म होल कम लिया है। हम आर्म होल की गोलाई कर लेंगे। अब लेंथ नाप लेंगे हम इसकी। हमें इसकी 20 लेंथ चाहिए। हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है मोड़ने के लिए। अब स्केल की हेल्प से हम इसको मार्किंग कर लेंगे। सीधी हमने मार्किंग कर ली है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पीछे का पार्ट हम बाद में जोड़ेंगे कटिंग करने के बाद। बस उसी पार्ट को हम इसके ऊपर रखकर जो हमने कटिंग की है, फिर हम इसकी ऐसे के ऐसे गोलाई पर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसकी कटिंग करी है। हमने दूसरा कपड़ा लिया था तो हमने उसकी पूरी लेंथ आ गई है हमारी। अब इसका हम गला तैयार करेंगे। ये हमने इसका फ्रंट पार्ट ले लिया है, उस पर हम ये चौकोर गला बना रहे हैं। पहले हमने पेपर पेस्टिंग पर
इसको गले को मोड़ दिया है। हम स्ट्रेट सिलाई करेंगे इस पर, ताकि हमारी बुकरम और कपड़ा हिले नहीं। हमने स्ट्रेट सिलाई कर लिया। अब हम इसके गले के पास पास सिलाई करते हुए जाएंगे पेपर पेस्टिंग पर। तो हम यहाँ से पेपर पेस्टिंग के बराबर बराबर सिलाई करते हुए जाएंगे। यहाँ से इसके पेपर पेस्टिंग के बराबर बराबर में सिलाई करते हुए चले जाएंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। हम थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे से भी ऐसे ही इसकी कटिंग कर देंगे। अब उसके कोने पर हम कट लगाएंगे ताकि हमें पलटने में आसानी हो। देखिए हमने कोने पर इसके कट ऐसे ही लगा देंगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप गला इसी तरीके से बना सकते हो। अब हम इसको पलट देंगे। हमने पलट दिया और पलटने के बाद हम इस पर पेपर पेस्टिंग वाली पट्टी पर अब हम सिलाई करेंगे। पेपर पेस्टिंग के कोने पर हमें सिलाई करनी है, अपने फ्रंट पार्ट पर हमें सिलाई नहीं करनी है। इससे हमारे नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और हमें मोड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आसानी से, बिल्कुल बहुत ही आसानी से ये मुड़ जाता है। अब हम गले के ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। हम गले के कोने पर ऐसे ही सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। इससे हमारा गला सेट हो जाता है। फिर हम इसके ऊपर लेस भी लगाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कम साइज की कुर्ती भी ऐसे ही बना सकते हो। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है नेक की। ये देखिए हमारा गला बनकर तैयार है। अब मैं इस पर ये ब्लैक कलर की लेस लगाऊंगी नेक पर। लेस को लगाते हुए अब इसको मोड़ देंगे। लेस को हम इसके कोने पर भी सिलाई कर देंगे ताकि ये उठे नहीं। और ऐसे ही नीचे सिलाई करते हुए आएंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें ये सिलाई लगानी है। अब इस कोने पर भी हम इसको अच्छी तरह सेट कर लेंगे और उसके ऊपर हम फिर सिलाई लगा देंगे। ये छोटी छोटी टिप्स हमें सिलाई में बहुत हेल्प करती हैं। अब लेस के दूसरी कोने पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब उसके कोने पर भी सिलाई लगा लेंगे ऐसे, ताकि ये लेस सेट हो जाए। अब हम बैक के नेक को तैयार करेंगे। हमने बैक में राउंड नेक दिया है। अब इस पर भी हम राउंड ऐसे सिलाई करते हुए आ जाएंगे। अब इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको भी ऐसे ही पलट देंगे और पहले छोटे छोटे हम कट लगाएंगे। इसमें छोटे छोटे कट लगाने से मोड़ने में हमें आसानी होती है। ये हमने कट लगा लिया। अब हम इसको पलट देंगे और उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और हाँ, हम पट्टी के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे क्योंकि इससे हमारी फिनिशिंग बढ़ जाती है। ये देखिए जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी सिलाई लगानी है अपनी कुर्ती में। एक बार आप इस तरीके से नेक बना के देखिए, आपकी नेक में कितनी फिनिशिंग आती है। बहुत ही आसान तरीका बताया मैंने आपको ये नेक बनाने का। नेक रखा है, अब उसके ऊपर हम फ्रंट नेक रखेंगे और बैक नेक के बुकरम को ऊपर की तरफ मोड़ देंगे।
ये ऐसे हम सिलाई कर लेंगे और इस पर डबल स्टिच कर लेंगे ताकि हमारा ये पक्का हो जाए। ये देखिए हमारा शोल्डर जुड़ गया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये शोल्डर जुड़ गया है। अब हम दूसरे शोल्डर को भी ऐसे ही जोड़ लेंगे। अरे दूसरा शोल्डर भी जुड़ के तैयार है। इसी तरीके से आप भी अपना शोल्डर जोड़ सकते हो। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे गले के ऊपर। हमें ये नेक जोड़ना था, मैंने इसलिए बैक वाले नेक पर इसलिए मैंने सिलाई नहीं लगाई है। हम ऐसे ही गोलाई में सिलाई पूरी कर लेंगे। हमने सिलाई लगा ली है। ये हमारे दोनों नेक बनकर तैयार हैं और शोल्डर भी जोड़ लिए हैं हमने। अब हम इसकी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। मैंने पहले दोनों पल्लों को अच्छी तरह जमा लिया है। जमाने के बाद अब हम इस पे उस कोने से दूसरे कोने तक पहले मैं नाप लूंगी। जो ये नाप आता है उसके मैं बिल्कुल सेंटर में मार्क करूंगी। मैंने सेंटर में मार्किंग कर ली है। उसके बाद ऐसे ही कमर पर भी मैं सेंटर में बिल्कुल मार्किंग करूंगी। ऐसे फिटिंग का मार्क लगाने में हमारा सूट की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप भी ऐसे ही अपनी फिटिंग की मार्किंग कर सकते हैं ताकि आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आए। अब इस पर हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। स्ट्रेट लाइन करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमने जो सेंटर पे मार्किंग की थी वहां से हमें इधर की साइड भी 12 इंच पे लगाना है और उधर की साइड भी हमें दूसरी साइड भी हमें 12 इंच पर ही मार्किंग लगानी है। तो इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब हम कमर पर मार्क ऐसे ही मार्क करेंगे। अब इसके सेंटर से हम 11.5 इधर मार्क कर लेंगे और 11.5 हम इधर दूसरी साइड मार्क कर लेंगे। अब ऐसे ही हमें हिप पर भी मार्किंग करनी है। ये देखिए हिप पर भी हम 12.5 इधर मार्क कर लेंगे और 12.5 दूसरी साइड मार्क करेंगे। अब हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। ये हमने चेस्ट से कमर तक मिला लिया है और कमर से चेस्ट तक मिला लिया है। यहाँ पे हम बैक पर भी निशान लगा देंगे ताकि मशीन पे हमें फिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए और हमारे निशान दूसरी साइड भी दिखें। मैं दूसरी साइड भी ऐसे ही स्केल की हेल्प से लाइन कर लूंगी। मैंने इधर भी मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी फिटिंग करते हैं। यहाँ से हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। मैंने इसकी फिटिंग कर ली है। अब इसका हम दामन मोड़ेंगे। पहले हम नीचे का दामन मोड़ेंगे, उसके बाद हम साइड से फोल्ड करेंगे। पहले हम इस पर पट्टी लगाएंगे ताकि हमारे हिप पर से फटे नहीं। कम से कम 1.5 इंच हम पट्टी ले लेंगे और उसको दोनों तरफ से मोड़कर फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद हम इस पर पूरी लंबी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसको आप ऐसे पूरी सिलाई कर लीजिए। अब यहाँ से हम इसको मोड़ लेंगे। ये हमारी बैक साइड रहेगी, फ्रंट पर नहीं दिखेगी। यहाँ से हमने ऐसे जोड़ा है। अब इसके जोड़ने के बाद यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। सिर्फ एक पार्ट रखना है, हमें दोनों पार्ट नहीं रखने हैं। एक पार्ट रखकर पहले बीच की सिलाई तक ऐसे सिलाई कर देनी है। अब ये इसको हटाकर दूसरा पार्ट रखेंगे। ये दूसरे पार्ट पर भी हमें ऐसे ही सिलाई करनी है। पहला पार्ट नहीं रखना है इसके नीचे। ये देखिए ऐसे हम अपनी पट्टी को जोड़ देंगे। अभी दोनों साइड हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे और नीचे से मोड़ देंगे। यहाँ से हमने इसको मोड़ दिया है और सिलाई लगा ली है। ऐसे ही हम अपनी दोनों तरफ पट्टी लगा लेंगे। अगर आपको पट्टी डिटेल में लगानी जाननी है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में पट्टी लगानी बताऊंगी। अब हम इसको नीचे से दामन मोड़ लेंगे। नीचे का मोड़ने के बाद साइड से चाक मोड़ेंगे। ये देखिए हमने दामन मोड़ दिया है।
इस पर हमने 5 नंबर की सिलाई की है। अब इसमें हम बाजू लगाएंगे। ये देखिए मैं ये जोड़ लगी है मेरी बाजू में, मेरी परफेक्ट बैठ गई है बाजू। अब इस पर हम साइड में सिलाई लगा के बाजू को तैयार कर लेंगे, नीचे से भी फोल्ड कर देंगे। मेरी बाजू तैयार हो गई है। अब इसको मैं इसमें कुर्ते में जोड़ दूंगी। यहाँ मैं इसको बाजू को अटैच कर दूंगी। ये जोड़ लगा हुआ हमें पीछे लेना है, जोड़ लगी हुई बाजू नहीं रखनी है, पीछे ही हमें जोड़ लगी हुई रखनी है। ये ऐसे हम सीधा हम बाजू के और कुर्ते के सीधे हिस्से को लेकर इस शोल्डर में को ही निकाल लेंगे। ऐसे शोल्डर में को ही निकाल के उल्टा करके फिर हम सिलाई लगाएंगे। मैं शॉर्ट में आपको अच्छे से बाजू लगानी दिखाऊंगी। ये देखिए हम ऐसे ही इस पे बाजू के चारों तरफ सिलाई कर लेंगे और हमारी बाजू लगकर तैयार हो गई है। ये अब हमारा फाइनल लुक देखिए कुर्ती का। ये मैंने हैंड स्टिचिंग भी कर लिया है, इस पर आयरन भी कर ली है। अगर आपको मेरी ये कुर्ती की वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल पर लेकर आती रहूँगी। मेरे चैनल पर बने रहिए। और अगर आपको किसी और ड्रेस की वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं उसी की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।